हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 21 जुलाई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज वी एम टू बी अमंग द टॉप 50 लॉजिस्टिक फर्म्स वर्ल्ड वाइड। वी एम हम लक्ष्य रखते हैं, टू बी मतलब होने का, अमंग के बीच, किसके बीच, जो शीर्ष 50 लॉजिस्टिक फर्म्स हैं दुनिया भर में, उसके बीच। तो हमारा लक्ष्य है दुनिया भर की शीर्ष 50 जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं उसमें शामिल होना। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, यानी करता है हमारा वी, और इसकी वर्ब है एम, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एम, सेकंड एम्ड, थर्ड फॉर्म एम्ड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। इंटेंड, इंटेंड, प्लान, होप। चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वी यहाँ प्रोनाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। एम इसकी वर्ब है और टू बी यहाँ पर इंफिनिटिव का काम करेगा। अमंग यहाँ प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन जो अमंग है इसका ऑब्जेक्ट है द टॉप 50 लॉजिस्टिक फर्म्स। और ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट बनके किसका आया है, अमॉन्ग प्रेपोजिशन का, और वर्ल्ड वाइड यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। नाउ लेट्स रीड आउट आवर मेन आर्टिकल। TVS Supply Chain Solutions Limited, TVS SCS, India's largest supply chain solutions provider, aims to be among the top 50 logistic firms globally. MD Ravi Vishwanathan said in the company's annual report. TVS Supply Chain Solution Limited, फिर कॉमा लगा के एक फ्रेज लिखी गई है और ये फ्रेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड क्या है। वो भारत की सबसे बड़ी सप्लाई चेन सॉल्यूशन को देने वाली है, आपूर्ति श्रृंखला है। फिर कॉमा लगा के लिखा है एम्स। अब ये जो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन है वो लक्ष्य रखता है टू बी होने का अमॉन्ग द 50 लॉजिस्टिक फर्म्स ग्लोबली, शीर्ष जो 50 लॉजिस्टिक फर्म में शामिल होने का। एमडी रवि विश्वनाथन सेड, एमडी रवि विश्वनाथन ने कहा, कहाँ पर, जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है वहां पर, यानी वार्षिक रिपोर्ट में कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर एमडी रवि विश्वनाथन सेड इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, ये हमारा मेन क्लॉज है, और टीवीएस से लगाकर ग्लोबली ये हमारा यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एमडी रवि विश्वनाथन जो मेन क्लॉज में, ये हमारे सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब यहाँ पर है एम्स, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए इसकी वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर आई है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑफ स्पीच देख लेते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का, और इसकी वर्ब है एम्स। और ये जो बीच में एक फ्रेज लिखा हुआ है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये जो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। टू बी यहाँ पर इंफिनिटिव है और अमंग यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द टॉप लॉजिस्टिक फर्म्स, और ग्लोबली यहाँ पर
एडवर्ब है। एमडी रवि विश्वनाथन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, जो सैड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, asserting that growth prospects are bright across markets. He said, given our proven repertoire, technological prowess, operational strength, and clearly defined strategic growth direction, we will continue to redefine supply chain for our customers and unlock growth. Asserting that, यह कहते हुए कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट विकास की जो संभावना है वो ब्राइट है, मतलब उज्जवल है। कहाँ पर? अक्रॉस मार्केट्स, पूरे बाजारों में। ही सेड, उन्होंने कहा। फिर कॉमा लगा के एक इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है। अब जो भी उन्होंने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा के। तो गिवन अवर प्रोवन रेपर्टायर, ध्यान में रखते हुए हमारा जो सिद्ध प्रदर्शनों को, टेक्नोलॉजिकल पारस यानी तकनीकी कौशल, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ परिचालन शक्तियां, और क्लियर डिफाइंड स्पष्ट रूप से परिभाषित रणनीतिक विकास दिशा। वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे, टू रीडिफाइन, फिर से परिभाषित करना सप्लाई चेन्स को, किस लिए? हमारे जो ग्राहक हैं उनके लिए। एंड, और क्या करेंगे? अनलॉक ग्रोथ, और जो विकास है उसको खोल देंगे। असर्टिंग दैट, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और आर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो विकास की जो संभावना है वो है उज्जवल। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जो है संभावना वो बताई जा रही है। ही ये प्रोनाउन है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। सैड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एक फ्रेज लिखा गया है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये आने वाले जो सेंटेंस है इसको मॉडिफाई करेगा। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, और कंटिन्यू यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब भी मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है वो अपने बेस फॉर्म में आती है। तो ये यहाँ पर अपने बेस फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंटिन्यू, सेकेंड कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कैरी ऑन, एक्सटेंड, गो ऑन। और ये जो वी है इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है विल अनलॉक। यहाँ पर जो विल है उसको स्किप कर दिया गया, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं किया गया है। तो वी की दो वर्ब है, विल कंटिन्यू एंड विल अनलॉक। यहाँ पर अनलॉक ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अनलॉक, सेकंड अनलॉक्ड, थर्ड फॉर्म अनलॉक। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। अनलैश, अनलैश, लूजन, रिलीज। अब इस सेंटेंस में हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। इसके बावजूद बहुत सारी फ्रेजेस लिखी गई हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, या तो नाउन के बारे में या फिर वर्ब के बारे में।
तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेज़ क्या है। तो पहली फ्रेज़ तो हमें यहाँ पर मिल गई असर्टिंग दैट। असर्टिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करती है एडजेक्टिव का। असर्टिंग दैट यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ हो गया और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और यहाँ पर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो सब्जेक्ट भी है। किसका? आर ये जो वर्ब है उसका। अब यहाँ पर जो ब्राइट है, ये क्या है? ये यहाँ पर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है, तो ये जो बी फैमिली की वर्ब लिंकिंग वर्ब भी कहलाती है। तो ये लिंक किसको करती है? सब्जेक्ट को लिंक करती है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ पर जो ब्राइट है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। अक्रॉस यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मार्केट और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। ये प्रोनाउन है, सेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर गिवन क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर काम करेगी एडजेक्टिव का और इसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। असर्टिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है और गिवन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है और इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये जो गिवन पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है आवर प्रोवन रेपर्टायर टेक्नोलॉजिकल पावर्स ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। ये पूरा गिवन ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है। वी ये प्रोनाउन है। विल कंटिन्यू इसकी वर्ब है। टू रीडिफाइन यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है। तो ये काम किसका करेगा? एडवर्ब का। और जो रीडिफाइन इंफिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है सप्लाई चेन्स। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आवर कस्टमर्स और ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडवर्ब का। यहाँ पर रीजन दे रहा है एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ पर ये जो दो क्लॉज हैं इसको जोड़ रहा है और जो अनलॉक है ये वी की सेकंड वर्ब है और अनलॉक जो वर्ब है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है ग्रोथ। तो जो अनलॉक वर्ब है यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट लिख रखा है तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हुई यानी जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो होती है ट्रांजिटिव और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो होती है इंट्रांजिटिव। Next, Mr. Vishwanathan also said he was confident of overcoming market challenges and capitalizing on opportunities globally. अब ये जो सेंटेंस है ये है इन डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर मिस्टर विश्वनाथन ऑल्सो सेड। अब यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट। तो यहाँ पर जो मिस्टर विश्वनाथन ऑल्सो सेड ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में है इसलिए यहाँ पर इसका जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मिस्टर विश्वनाथन है उन्होंने ये भी कहा दैट कि ही वॉज कॉन्फिडेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थे आश्वस्त, वो अभी भी आश्वस्त हैं। यहाँ पर इसका जो सेंस है वो है का आएगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। यहाँ पर जो इसका डायरेक्ट नरेशन का टेंस था उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है पर इसका जो हिंदी मतलब होगा वो है कि वो अभी भी आश्वस्त हैं। किस बारे में? ऑफ ओवरकमिंग मार्केट चैलेंजेस बाजार की चुनौतियों पर काबू पाने और क्या है कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली।
वैश्विक स्तर पर अवसरों का लाभ उठाने को लेकर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। मिस्टर विश्वनाथन, ये हमारा सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। ही, ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और वॉज अगेन बी फैमिली की वर्ब है, और किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। तो ये यहाँ पर सेंटेंस किसका हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो क्या बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि अवस्था। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। ये जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये अवस्था बताने का काम करती है। ये यहाँ पर स्टैटिक वर्ब होती हैं। ये यहाँ पर कोई एक्शन शो नहीं करती हैं, सिर्फ अवस्था बताने का काम करती हैं। लाइक मैंने लिखा, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर सिर्फ आई की अवस्था बताई जा रही है कि वो क्या है, टीचर है। तो जो एम है, इज है, वॉज है, वर है, विल बी, ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही हैं। और इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है उसको मॉडिफाई करने का काम करती हैं। तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट न लेके यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। पास्ट टेंस में जब भी बी फैमिली की वर्ब वॉज वर मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होता है। और फ्यूचर टेंस में विल भी यूज किया जाता है। लाइक, ही विल बी इन द रूम। तो यहाँ सिर्फ उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो होगा रूम में। तो इस पैराग्राफ में अभी हमने ढूंढा सब्जेक्ट, उसकी वर्ब, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। इसके बाद जो फ्रेज लिखी है उसका क्या काम है यहाँ पर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंट। तो ये यहाँ पर क्या है, वॉज बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, वो लेती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ही को मॉडिफाई कर रही है। ही कैसा है, कॉन्फिडेंट है, आश्वस्त है। ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ओवरकमिंग मार्केट चैलेंजेस एंड कैपिटलाइजिंग। ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट हुआ ओवरकमिंग मार्केट चैलेंजेस एंड कैपिटलाइजिंग। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट, ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, यानी जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी काम करेगा एडवर्ब का। ग्लोबली ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, he said TVS SCS was working with 78 fortunate customers. We have embarked on a global account management program with the objective of cross-selling and deploying capabilities across geographies for our global customers, he added. अब ये जो पहला ये जो सेंटेंस है यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा है डायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट नरेशन में ही सैड, यहाँ पर एक कंजक्शन मिसिंग है, वो है दैट, और इसका लगाना ऑप्शनल होता है और न्यूज़पेपर में जनरली इसको स्किप किया जाता है। ही सैड, उन्होंने कहा कि टीवीएस एससीएस वाज वर्किंग विथ, वो काम कर रहा है किसके साथ, 78 फॉर्च्यून और 500 ग्राहकों के साथ। वी हैव एम्बार्क्ड, एम्बार्क का मतलब शुरू किया। तो हमने शुरुआत की है किस पर, एक
जो ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वैश्विक खाता प्रबंधन कार्यक्रम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से एंड डिप्लॉइंग कैपेबिलिटीज, सभी क्षमताओं को तैनात करना। कहाँ पर? अक्रॉस ज्योग्राफीज, पूरे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में। फॉर आवर ग्लोबल कस्टमर, हमारे जो वैश्विक ग्राहक हैं उनके लिए। ही एडेड, उन्होंने कहा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। ही, ये सब्जेक्ट, सेड इनकी वर्ब, और वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। टीवीएस एससीएस, ये सब्जेक्ट। वाज वर्किंग, इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट। हैव एम्बार्क्ड, इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एम्बार्क, सेकेंड एम्बार्क्ड, थर्ड फॉर्म एम्बार्क्ड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। बिगिन, स्टार्ट, कमेंस। और ये जो वर्किंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क, सेकेंड वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। एंगेज, फंक्शनिंग, रनिंग। ये सब्जेक्ट। एडेड, इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एड, सेकेंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद हम देखेंगे बाकी फ्रेजेस जो यूज की गई हैं या क्लॉज यूज किया है उसका क्या यूज है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, सैड इसकी वर्ब हो गई, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, टी वी एस ये सब्जेक्ट, वाज वर्किंग इसकी वर्ब। विथ preposition 78 fortune 500 कस्टमर्स, ये यहाँ पर ये विथ है, ये जो preposition है, और इसका ऑब्जेक्ट है 78 fortune 500 कस्टमर। और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब। वी, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। हैव एम्बार्क्ड इसकी वर्ब है। ऑन preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है अ ग्लोबल अकाउंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और ये prepositional फ्रेज यहाँ पर जो हैव एम्बार्क्ड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। विथ preposition, इसका ऑब्जेक्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेलिंग एंड डिप्लॉइंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस ज्योग्राफीज। और ये यहाँ पर पूरा prepositional फ्रेज हुआ, और काम किसका करेगा यहाँ पर? एडवर्ब का। फॉर preposition, इसका ऑब्जेक्ट है ग्लोबल, आवर ग्लोबल कस्टमर्स। और ये prepositional फ्रेज यहाँ पर एडवर्ब का काम करने वाला है। तो यहाँ पर ये जो सारे एडवर्बियल फ्रेज हैं, ये यहाँ पर जो हैव एम्बार्क्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड create long-term supply chain partnership with our customers and provide new growth opportunities that position us favorably, he said. अगेन ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। ही ने जैसा कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। ही सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड, दिस अप्रोच, ये जो दृष्टिकोण है, हैज हेल्प, इसने मदद की है, क्रिएट लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन, बनाने में
दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला, साझेदारी विद आवर कस्टमर्स, हमारे ग्राहकों के साथ एंड प्रोवाइडेड प्रो और उपलब्ध कराया न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, नई विकास की संभावनाएं, पोजीशन अस, जिसने हमें अनुकूल स्थिति में पहुंचाया। दिस अप्रोच, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यानी करता है, हैज हेल्प, इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हेल्प्ड और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, सेकंड हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। असिस्ट, एड, हेल्प आउट। ही सब्जेक्ट सैड, इसकी वर्ब बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद हम देखेंगे कि बाकी जो फ्रेजेस लिखी गई हैं उनका क्या काम है। अब दिस अप्रोच, ये हमारा सब्जेक्ट, हैज हेल्प इसकी वर्ब हो गई। अब जो हैज हेल्प वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है क्रिएट लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन पार्टनरशिप, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है आवर कस्टमर्स और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पर जो हेल्प वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रही है तो ये यहाँ काम करेगी एडवर्ब का। एंड यहाँ कंजक्शन है, सेकंड वर्ब है किसकी, हमारा जो सब्जेक्ट है दिस अप्रोच की, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, उसको रिपीट नहीं किया गया है। तो इसकी बेसिकली जो वर्ब है दिस अप्रोच की वर्ब है हैज प्रोवाइडेड। अगेन ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये जो प्रोवाइडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन और ये आया है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। और जो दैट की वर्ब है वो है पोजीशन और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है पोजीशन, सेकंड पोजीशनड, थर्ड फॉर्म पोजीशनड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। पुट, लोकेट। और ये जो पोजीशन वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अस और यहाँ पर जो फेवरेबली है ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।